there, assalamualaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair waqle, and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरी अनौरी आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. सो 11:11 ऑन द डायल और 18 अक्टूबर 2023 और आज रबीसानी की 2 तारीख हो चुकी है. सो आज थोड़ा सा सनी वेदर है, लेकिन मैंने जनाब स्वेट शर्ट पहनी है क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी और बहुत सारे लोगों ने जर्सियां स्वेटर निकाल लिए हैं. तो जाहिर सी बात है ये जो मौसम है ये एकदम से बीमार कर सकता है अगर एहतियात ना बरती तो. सो उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ होंगे और ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. अगर आप आज थोड़े से मसरूफ हैं बाकी डेज की निस्बत, आज का दिन आपका मसरूफ है और फिर भी आप टाइम निकाल के ट्यून इन कर रहे हैं मेरा शो, तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश. सो जब इंसान कभी किसी के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाता लेकिन थोड़ा सा भी टाइम मैनेज करके उस इंसान को दे दिया जाता है जो शायद सोचता है कि आप में से बहुत सारे लोग मे बी ये सोचते हो कि आपका टाइम चूंकि कीमती है और वो टाइम आप जब किसी को देते हैं तो बहुत वैल्यूएबल वो टाइम होता है, जाहिर सी बात है, और वो मोमेंट बहुत वैल्यूएबल होता है. सो अगर आप किसी को टाइम दे रहे हैं तो दैट मीन कि आप अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, राइट. सो जनाब प्रोग्राम में बहुत सारा म्यूजिक, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको पता होना चाहिए, आपके साथ शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो. और आज के दिन के हवाले से भी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. और कल के मैच को लेके बहुत सारी सोशल मीडिया पर गपशप भी रही उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल लेकर चलते हैं आपको टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग. बल्कि इसी गाने को सुन लेते हैं क्योंकि हमारे पास ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद दूसरा गाना सुनते हैं. Alright, welcome back once again. Well, जनाब पाकिस्तान टीम जो है वो अब एक शदीद किस्म का उसको धचका लगा है, वो ये कि वायरल जो बुखार है उसने बहुत सारे प्लेयर्स को अपनी लपेट में ले लिया और स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है उससे कबल पाकिस्तान को ये बड़ा धचका लगा है कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो वायरल बुखार में मुब्तला है, इसलिए गैर जरूरी मुलाकातों से रोक दिया गया है. और इनफैक्ट इस वायरल बुखार की वजह से टीम में एक कह सकते हैं कि अपसेट माहौल चल रहा है. चूंकि भारत से हम शिकस्त तो खा ही चुके हैं, लेकिन अब जाहिर सी बात है कोई और मैच ऐसा हो वो हम नहीं चाहते और प्लेयर्स की फिटनेस भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जरूरी है. और दूसरा ये कि कल सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें वायरल हो रही थी वर्ल्ड कप को लेके और स्पेशली नेदरलैंड चूंकि जीत चुका है, गो के मैंने मैच नहीं देखा, बट उस मैच को लेके काफी सारी जो डिस्कशंस हैं स्पेशली हमारी टीम को भी लेके कि ऐसे ही हमारी टीम ने जो है वो वर्ल्ड कप का फाइनल जो है उसमें पहुंच जाना है और देन जनाब होगा ये कि वर्ल्ड कप जो है वो शायद हम फाइनल तो जीत जाएं लेकिन फाइनल में पहुंच जाएं, लेकिन अल्लाह करे मेरी पहले वाली बात पूरी हो जाए, अल्लाह जुबान मुबारक करे कि हम वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाएं. बट एक्चुअली जो मीम्स या जो स्टेटसेस या जो डिस्कशन चल रही थी सोशल मीडिया पर वो यही थी कि इसी तरह से हमने जनाब फाइनल में पहुंच जाना है और फाइनल फिर हमारे हाथ से निकल जाना है. अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें करते हैं. हम लोगों का मुंह तो नहीं पकड़ सकते, ना हम उनकी बातों को पकड़ सकते हैं कि भाई आप ऐसी बातें ना ही करें तो मेहरबानी होगी. हम इतनी भी हम्बल रिक्वेस्ट अगर करके देख लें तो किसी के ऊपर कोई असर नहीं होगा. लिहाजा हमें बेहतर है कि अपने काम से काम रखें और अपनी जो मेहनत है उसको पूरा रखें.
then definitely इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात ने चाहा तो जरूर होगा, क्योंकि उस जात का अमर होगा तो फिर ही चीजें हमारी फेवर में होंगी और हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा हम सोचते हैं. सो अभी हमारे पास ब्रेक से पहले एक और ट्रैक, और फिर ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. One of my all-time favorites. और ये गाना मैं रिपीट पे भी सुन सकती हूँ और बार बार सुन सकती हूँ और रोज सुन सकती हूँ. सो इस गाने में है कुछ और शायद आपको भी फील होता हो. बाय द वे, आजकल सड़कों पे आपको नजर आती होगी ट्रैफिक पुलिस उन लोगों को पकड़ते हुए जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने. आज आते हुए मैं एक चीज देख रही थी और मैं सीरियसली आप सबसे बात करना चाहूंगी कि हेलमेट का मकसद क्या है. हेलमेट का मकसद ये है कि आप सेफ रहें, आप किसी भी खुदा न खास्ता एक्सीडेंट से बच सकें, क्योंकि अगर हेड इंजरी होती है तो वो ज्यादा शदीद भी हो सकती है, आप जानलेवा भी हो सकती है और इनफैक्ट आपको नुकसान पहुंच सकता है. राइट. सो वो लोग जो हेलमेट पहनते हैं, बट जैसे ही ट्रैफिक पुलिस को देखा है हेलमेट पहन लिया है और जैसे ही वो जगह क्रॉस की है जहां पर नाका वगैरह लगा हुआ है, सो साथ ही हेलमेट उतार दिया. आज मैंने देखा है कि जैसे ही एक बंदा जो कि बाइक पे था उसने हेलमेट पहना और फिर थोड़ा सा आगे गया, बस थोड़ा सा कुछ गज आगे गया होगा और उसने फौरन हेलमेट उतार दिया. और अगर वो ट्रैफिक पुलिस उसको देख लेती और पीछे उसके लग जाती और फिर उसको फाइन करती, मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतर अप्रोच थी. लेकिन प्लीज खुदारा, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि अब 200 की बजाय 1000 फाइन होगा और ऑन द स्पॉट आपको फाइन होगा, क्योंकि अब हर चीज डिजिटलाइज्ड हो चुकी है. और आप देखते होंगे कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल जहां पर बहुत तरह तरह के फायदे देता है, यहां पर इस चीज का भी आप फायदा उठा सकते हैं कि ऑन द स्पॉट आपका चालान काटेगा ट्रैफिक का बंदा और फिर आपको पता चलेगा कि हाँ अच्छा यहां पर ये फायदा है लेकिन आपका नुकसान है. सो प्लीज कोशिश करें, आपकी जान अगर आपको नहीं प्यारी तो कम से कम उन लोगों का ख्याल रख लें जो आपके लिए घर में बैठे हुए दुआएं करते हैं कि आप खैरियत से जाएं और खैरियत से घर लौट कर आएं. सो प्लीज कोशिश करें, अगर आप चाहे लोकल पर हैं या फिर अपनी सवारी पर हैं, प्लीज कोशिश करें. एहतियात बहुत जरूरी है. अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत हमारे लिए हमारी जान है, क्योंकि जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा तभी इस दुनिया से हमें रुखसत होना है, उससे पहले या उससे बाद में तो हो नहीं सकता. लिहाजा जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उनकी हिफाजत करना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपनी जान का ख्याल रखना. मैं उस जान की बात नहीं कर रही जो आप सोच रहे हैं. एनीवे, अपना ख्याल रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है. लिहाजा ट्रैफिक के बारे में मैं नॉर्मली बात करती हूँ इसलिए कि यार ये ऐसी बात है कि हम लोग बार बार ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं, हम लोग बार बार वही काम करते हैं जिस काम से मना किया जाता है और हम समझते हैं कि रूल्स तो बनाए ही इसलिए जाते हैं कि उनको ब्रेक किया जाए, स्पेशली पाकिस्तान में. और ये भी बात मैंने बड़ी दफा कोट की है कि रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि उनको ब्रेक किया जाए. ये पाकिस्तान की अप्रोच है. लिहाजा पाकिस्तान में और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अगर उन बातों पे जाएंगे तो फिर हम अपना आप भी गवा बैठेंगे, हम अपने आप को भी जाया कर देंगे. लिहाजा प्लीज कोशिश करें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी सहूलत के लिए हैं, खास तौर पे आप जब सवारी पे होते हैं. सो एक तो एहतियात से ड्राइव करें, एहतियात से अपनी लेन बदलें, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें और इशारे की भी जो 3 बत्तियां हैं उनके बारे में भी जरा नो हाउ रखें कि पीली बत्ती का क्या मतलब है, लाल का क्या मतलब है, ग्रीन का. हालांकि मतलब पता है, लेकिन हमने जैसे ही पीली बत्ती ऑन होती है, मतलब ठीक है हमें रेडी होना होता है, लेकिन हम शूट लगा देते हैं और एक्चुअली लाल बत्ती पे भी हम इशारा जो है वो तोड़ देते हैं. हमें लगता है कि यार इशारा तोड़ना जो है वो एक बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए. पता नहीं ये चीजें क्यों हमारे दिलो दिमाग पर ऐसे हैं कि शायद हमारा गुजारा नहीं है ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करते हुए. हम पता नहीं बेहतरीन शहरी नहीं बन सकते, जबकि ऐसी बात नहीं है.
बट ऐसी अप्रोच है लोगों की, क्या किया जाए. बस मैं आप सब लोगों को कह सकती हूँ, मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ, बाकी आपका काम है, क्योंकि हर इंसान अपना अच्छा और बुरा बेहतर जानता है. तो फिलहाल मेरे पास ब्रेक है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, प्रोग्राम का सेकंड हाफ और आपको ज्वाइन किया है मैंने. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. 12:04 ऑन द डायल और मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो कुछ जरा बात कर लेते हैं हम आज के प्रोग्राम के हवाले से. वैसे तो बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन कुछ बातें अभी बाकी हैं. सो जनाब, वर्ल्ड कप के हवाले से तो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक और अपसेट चल रहा है हमारी टीम को लेके, लेकिन नेदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को चूंकि हरा दिया है, सो ये भी एक अपसेट सीन है. और इसके अलावा जनाब न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान आज मैच जो है वो होगा. लेट्स सी कौन जीतेगा. वैसे मुझे न्यूजीलैंड के चांसेस लग रहे हैं. क्यों, क्या ख्याल है? अगर आपको भी लग रहा है तो शेयर कर सकते हैं. सो इसके साथ साथ जनाब जो भारतीय शायकीन है उनका जो रवैया है पाकिस्तान के साथ, वो काफी ज्यादा एहतजाज उस पे हुआ है. मेरा ख्याल है कि अगर मेजबानी मिल चुकी है इंडिया को, तो इंडिया को थोड़ी तमीज का मुजाहिरा करना चाहिए और थोड़ा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि जो मेजबानी है ये कल कल को हमारे पास भी आ सकती है और फिर मुंह खानी पड़े. इससे बेहतर है कि पहले ही वो समझ जाए. और इसके अलावा जनाब पाक भारत मैच लाइव देखने के तमाम रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं. क्या फायदा जब मैच ही हमारे हाथ में नहीं आया. तो चले जितने मर्जी रिकॉर्ड बने, मुझे लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं है अभी, फिलहाल अभी कोई फायदा नहीं है. सो इसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार खातून कोच की तकर्री हुई है. ओके, सो कंबोडिया को हराकर पाकिस्तान पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे राउंड में पहुंच चुके हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान फुटबॉल टीम. सो इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. अभी के लिए प्ले करते हैं एक और ट्रैक. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, कुछ खबरें स्पेशली फलस्तीन और गजा के हवाले से जो मिल रही हैं वो बहुत शदीद अपसेट कर देने वाली खबरें हैं. और एक्चुअली मासूम बच्चों की जब शक्लें नजर आती हैं, या फिर स्पेशली अभी जो गजा का जो हॉस्पिटल है उस पर इजराइल का जो एक फिजाई हमला हुआ जिसकी वजह से 500 फलस्तीनी जाँ बहक हुए. और इनफैक्ट I have no words to express my feelings, but मुल्की और गैर मुल्की बहुत सारी शख्सियात हैं जो इस हवाले से कंडेम कर रही हैं. और नो डाउट गुस्सा एक अलग, बट जो अभी हॉस्पिटल वाली बात हुई है गजा के हॉस्पिटल को लेके, वो बहुत ज्यादा शदीद अपसेट कर देने वाली बात है. और इनफैक्ट हम नो डाउट उन लोगों के साथ खड़े हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर. कल भी मैं बात कर रही थी कि इमदादी सामान जो है वो उसकी तैयारी करके और भेजा जाने की जो भी जिम्मेदारी है वो कुछ NGOs ले रही हैं, कुछ लोग इसमें बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं. सो ट्रस्ट मी, जब एक चीज किसी के साथ होती है तभी वो अंदाजा लगा सकता है, तभी वो ये चीज सोच सकता है. आप ये जस्ट इमेजिन करें कि उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ से बॉम्ब गिर जाएगा, कहाँ से हमला हो जाएगा, उन्हें ये पता ही नहीं है. और जब ये फिजाई हमला हुआ, ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, बट दुश्मन से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है. अल्लाह ताला कुछ बस गैबी निज़ाम से अपने मदद कर दे और जो भी फलस्तीन या गजा के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर जो हो रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो इस सिचुएशन से
उनको निकाल सकती है और दुश्मन के दिल में रहम डाल सकती है. बस बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए. सो फिलहाल अभी ब्रेक है. ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, आपको करते हैं ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well, जनाब, मौसम का हाल अहवाल जरा देख लेते हैं. वेदर अपडेट में आपको पता है कि बारिश हुई है, परसों भी बारिश हुई है और बारिश के बाद अब लाहौर का मौसम तो काफी प्लेजेंट है. सिर्फ लाहौर का ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों का मौसम अच्छा हो चुका है, प्लेजेंट हो चुका है. सो इंशाल्लाह यही सूरत हाल रही तो सर्दी फिर कह लें कि आ चुकी है. और बहुत सारे लोगों ने शायद अभी तक गर्म कपड़े नहीं निकाले, लेकिन प्लीज कुछ हल्का फुल्का गर्म पहनना शुरू कर दें ताकि आप सर्दी से बच सकें. और वैसे भी घर में शायद उस तरह सर्दी ना लगती हो, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो फिर सर्दी का जो एक शिद्दत का एहसास है वो फील होता है. सो जनाब, आज इस्लामाबाद में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 14 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 62%. और लाहौर में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, maximum 25, minimum 16 and humidity level 57%. Sialkot में 22 degree centigrade, maximum 24, minimum 15 and humidity level 72%. So, मौसम का हाल अहवाल तो पता चल चुका है. अगर कुछ दिल के बारे में बात करना चाहते हैं, you are more than welcome. सो जनाब, लाहौर में ट्रांसपोर्ट किरायों में 10% की कमी का फैसला हुआ है. चूंकि आपको पता है पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है और उसी वजह से अवाम को रिलीफ देने का भी जो एक सिलसिला है उसको शुरू करने के बारे में बातचीत हो रही है. और इंतजामिया के अकॉर्डिंगली जो भी इस मामले को टैकल कर रहे हैं. सो ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, मोटर एंड ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के जो अहदेदार हैं उनसे इस हवाले से मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं और उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो स्पेशली कंसर्न थे कि पेट्रोल की कीमतें अब चूंकि नीचे आई हैं तो कम से कम किरायों में भी कमी होनी चाहिए. सो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मेरा ख्याल है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कंसिडर करना होगा कि महंगाई चूंकि बहुत ज्यादा है तो किस तरह से रिलीफ मिल सकता है अवाम को, उसको भी मेक श्योर करना जरूरी है. ये पता नहीं मेरे माइक की आवाज इधर उधर क्यों जा रही है. सो वो लोग जो इस बारे में कंसर्न थे, अब आई होप कि आप को अंदाजा तो होगा कि अगर किरायों में 10% की कमी हुई है तो इंशाल्लाह बाकी चीजों में भी कमी का मामला जो है वो हो जाएगा डेफिनेटली. सो अभी ब्रेक है. ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, एक चीज जो मुझे आप सब लोगों से शेयर करनी है वो ये कि हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन कुछ चीजें, कुछ एथिक्स हैं जो हम शायद भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या कहना है, क्या नहीं कहना, क्या पोस्ट करना है, क्या नहीं पोस्ट करना. सो समटाइम्स हम पोस्ट करते हुए बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं और कुछ चीजें दिखावे में आ जाती हैं. कुछ लोग समझते हैं कि मोटिवेशन में आ जाती हैं. सो एक चीज जो कि मैं समझ के बहुत प्राइवेट है, उसको ही रहना चाहिए क्योंकि हर चीज मोटिवेशन नहीं हो सकती और हर चीज दिखावा भी नहीं हो सकती. लेकिन एक बात तो फॉर श्योर है कि जो आपका किसी के साथ कनेक्शन है, आपका जो भी आपका लव्ड वन, अगर आपका उसके साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो वो जो कनेक्शन है वो आपको ही पता है कि वो कनेक्शन किस हद तक इम्पोर्टेंट है और किस हद तक वैल्यूएबल है, चाहे वो इंसान इस दुनिया में है या नहीं है. बट अगर आप उस चीज का प्रचार करते हैं ना तो लोग उस चीज को कभी नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे, उस इमोशन को, उस फीलिंग को, क्या आप उसके लिए क्या सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं. अच्छा चले मैं फॉर एग्जाम्पल बात कर लेती हूँ. बहुत सारे लोग जब अपने प्यारों की कब्रों पे जाते हैं तो बहुत सारी वीडियोस लगा देते हैं सोशल मीडिया पर. तो समहाउ मुझे इस बात से फील होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं या मैंने भी ऑब्जर्व किया कि इस वीडियो को जो कि आप अपने प्यारों के साथ कब्रिस्तान में जाके टाइम स्पेंड करते हैं या जो एक अल्लाह और आपका बीच का जो मामला है वो
मेरा ख्याल है कि आप ही को पता होगा, बजाय ये कि आप कब्रों की तस्वीरें लगाएं या कब्रों की वीडियोस लगाएं और बताएं कि आप आज अपने प्यारे की कब्र पे गए हैं. ठीक है, आप स्टेटस लगा सकते हैं, आप दुआ के लिए कह सकते हैं, लेकिन पता नहीं ये चीज मेरी समझ में नहीं आती कि किस तरह से. ठीक है, आजकल का दौर भी बहुत फास्ट है, हर चीज अब सोशल मीडिया पर आ चुकी है. जब हम ब्लॉगर्स को देखते हैं या व्लॉगिंग देखते हैं, लोग व्लॉगिंग भी तो बहुत ज्यादा करते हैं, तो व्लॉगिंग में चल सकता है कि ठीक है आज हमने ये एक्टिविटी की, ये एक्टिविटी की, ये एक्टिविटी की, तो आपने उस सम अप करना होता है वीडियो में चीजों को. बट पिक्चर लगा के या वीडियो लगा के ठीक है दुआ देते हैं लोग, नो डाउट. आपकी अकीदत भी समझते हैं लोग कि आपका आपके प्यारों के साथ कैसा कनेक्शन है, लेकिन टू समहाउ ये बहुत प्राइवेट मैटर है. सो इसको जितना प्राइवेट रख सकते हैं मेरा ख्याल है कि उतना ज्यादा एक बेहतरीन अप्रोच हो सकती है. सो प्लीज कोशिश करें कि इस तरह की वीडियोस जरा प्राइवेट रखें. ये आपका और आपके प्यारों का मामला है या आपका और आपके अल्लाह का मामला है. सो अल्लाह के बीच की जो बातें हैं वो प्राइवेट ही रहनी चाहिए. क्या ख्याल है? सो इस बात को आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे और शायद कुछ लोग इस बात को ना भी अंडरस्टैंड करें. सो ये उनकी सोच है. मेरा काम है, मैं जो लोगों की ओपिनियंस देखती हूँ या जो मेरा अपना भी ओपिनियन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. सो टू समहाउ मुझे भी ये लगता है कि ये अप्रोच थोड़ी सी पर्सनल रहनी चाहिए. क्या ख्याल है? एनी हाउ इसी नोट के साथ अब इजाजत चाहूंगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.